वायु गुणवत्ता बिगड़ने के कारण दिल्ली एनसीआर में ग्रैप स्टेज 2 लागू किया गया। आइए जानते हैं क्या है ग्रैप स्टेज 2 और इस दौरान क्या क्या चीज़ें प्रतिबंधित रहेंगी और क्या चीज़ें अलाउड हैं करने के लिए। तो पिछले दिनों दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक के बिगड़ने के साथ वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने आज सुबह प्रदूषण रोधी योजना ग्रैप स्टेज 2 को लागू किया है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च द्वारा उपलब्ध कराए गए वास्तविक आंकड़ों के अनुसार यानी कि रियल टाइम आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में सुबह 8 बजे AQI 317 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। आपको बता दें कि AQI अगर 0 से 50 के बीच हो तो अच्छा माना जाता है, 51 और 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब और 401 से 450 गंभीर। 450 से अधिक होने पर गंभीर प्लस माना जाता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रतिकूल मौसम और जलवायु परिस्थितियों के कारण आने वाले दिनों में दिल्ली का दैनिक औसत AQI बहुत खराब श्रेणी में बने रहने की उम्मीद है। इस दौरान क्या क्या प्रतिबंधित रहेगा ये देखते हैं। ग्रैप स्टेज 2 या ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के दूसरे चरण के तहत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोयला और जलाऊ लकड़ी के साथ साथ डीजल जनरेटर सेट के उपयोग पर प्रतिबंध होगा। चिन्हित सड़कों पर यांत्रिक सफाई और पानी का छिड़काव भी दैनिक आधार पर किया जाएगा और निर्माण और विध्वंस स्थलों पर धूल नियंत्रण के उपाय लागू किए जाएंगे। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर यातायात कर्मियों को तैनात किया जाएगा। निजी परिवहन को हतोत्साहित करने के लिए वाहन पार्किंग शुल्क बढ़ाया जाएगा और अतिरिक्त बस और मेट्रो सेवाएं शुरू की जाएंगी। लोगों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और निजी वाहनों का उपयोग कम करने की सलाह दी जाएगी। उन्होंने अपने वाहनों में अनुशंसित अंतराल पर नियमित रूप से एयर फिल्टर को बदलने और अक्टूबर से जनवरी तक धूल पैदा करने वाली निर्माण गतिविधियों से बचने के लिए भी कहा है। दिल्ली NCR में लोगों को खुले में ठोस कचरा और जैव द्रव्यमान जलाने से बचने के लिए भी कहा गया है। ये सारे उपाय ग्रैप स्टेज 1 उपायों के अतिरिक्त हैं, जो पहले से ही 15 अक्टूबर से प्रभावी हैं। इससे पहले सोमवार को दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए अपना रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान भी शुरू किया है। Delhi's major problem is this pollution nowadays. Like this happens the same every year, and as you can see, like we are Biharis and we used to celebrate Chhat Puja here, but now we are too afraid to come near the water. So it's a very major issue nowadays, and it's affecting our health, it's affecting our day-to-day life, and we really want this to be solved as soon as possible. सर आज की बात नहीं सर, बहुत टाइम की बात है सर। ये पॉल्यूशन के सर ये जितनी भी सर गवर्नमेंट आती है कि सर ये नदी को साफ करने के लिए सारी गवर्नमेंट बोलती है कि ये साफ होगा, पर अभी तक साफ नहीं हुआ। आई थिंक ये 2014 में केजरीवाल जी ने भी बोलते कि ये हम इसको पूरा साफ कर देंगे, पर आज तक 10 साल हो गए हैं उनकी सरकार को आते, पर तब भी उन्होंने आज तक साफ नहीं करा। उन्होंने मोस्टली ज़्यादा ध्यान उधर ही दिया है, वाईफाई आई थिंक जो लगे होते हैं, और आई थिंक ये बसेस में उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है। मैंने उनके क्षेत्र को क्या करना है। यमुना के लिए आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से, यमुना के लिए पोल्यूशन के लिए खास करके आप किस एज ए दिल्ली सिटीजन आप गवर्नमेंट से किस तरह की डिमांड करते हैं, क्या एक्सेप्ट करते हैं गवर्नमेंट? आई थिंक सर पॉल्यूशन कम हो कैसे भी करके,
और मोस्टली ज़्यादा अगर देखा जाए तो कार्स हो गई, जितना भी कुछ है, आई थिंक जो जितने भी जो लोग हैं अपना पॉल्यूशन की जो गाड़ियाँ हैं कुछ भी हैं वो ठीक नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने में ही रहते हैं। जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो आई थिंक ठीक होगा नहीं। और बहुत सी चीज़ें मैं मानता हूँ यहाँ लोग, अगर यहाँ पे जितने यहाँ पे लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग कपड़े नहाना धोना अगर एक यहीं पे वॉशरूम करते हैं, वहीं पे चीज़ें करते हैं। हमें क्योंकि ये नदी है माँ टाइप की, गंगा माँ, आई थिंक यमुना, सॉरी, क्योंकि हम यमुना को पूछते हैं, हमें यहाँ पे वाली चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितने जो पढ़े लिखे लोग हैं वही ज़्यादा कर रहे हैं, गाँव के लोग इतना नहीं करते। पर हमेशा पर देखा जाए तो हमें ये चीज़ें यहाँ पे गवर्नमेंट को पहले ये रोकना पड़ेगा, जितने भी जो लोग यहाँ पे हैं।